जय हिंद सभी को। आइए चौहान सिविल सर्विस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज चौहान सर की क्लास में बात होगी भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत। जैसा हमने आपको पढ़ाया था उसमें आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश हो गया था। तो उन वंशों में जो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश जो पढ़े थे मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के नाम से, तो उसी दिल्ली सल्तनत काल में जो इन वंशों ने जो विभाग की स्थापना की है उनके बारे में, कौन से विभाग की क्या कहा जाता था, किस विभाग कौन किससे संबंधित था, क्या उसके कार्य थे, ये पढ़ेंगे। और टॉपिक रहेगा सल्तनत काल के दिल्ली सल्तनत काल में स्थापित प्रमुख महत्वपूर्ण विभाग और उनसे संबंधित जो क्या कार्य हैं, उनसे क्या क्या कार्य होते हैं। तो इसमें देखिए पहला आपका यहाँ से पहले तो समझिए, पहले जो सुल्तान होता था, सुल्तान के नीचे जो इनका प्रधानमंत्री, इसको वजीर कहा जाता था। तो ये विभाग जो भी है वो इस प्रधानमंत्री वजीर के अंडर में रहते थे, इनके अधीन रहते थे। और इसमें आपका पहला शुरुआत होती थी दीवाने विजारत, जिसको वित्त विभाग के नाम से जाना जाता था। वित्त विभाग के नाम से जाना जाता था दिल्ली सल्तनत में दीवाने विजारत विभाग था, वित्त विभाग। और इसका सर्वोच्च अधिकारी वित्त मंत्री कहलाता था। इसका काम था वित्त से संबंधित सभी कार्य और लोक प्रशासन से संबंधित दो कार्य थे। वित्त से संबंधित सारे मामले ये देखता था विभाग, और लोक प्रशासन से संबंधित मामले ये देखता था। लोक प्रशासन प्रशासनिक कार्य का भी कार्य ये विभाग करता था। इसी का अंडर में एक और ये था, यहाँ देखिए दीवाने इसराफ। जैसा ये वित्त विभाग और लोक प्रशासन का कार्य देखता था, तो दीवाने इसराफ लेखा परीक्षण विभाग करता था। लेखा परीक्षा विभाग था। लेखा जोखा का जो परीक्षा करना होता था, तो ये विभाग देखता था। कौन? दीवाने इसराफ। इसके बाद दीवाने इमारत, एक विभाग और था दीवाने इमारत लोक निर्माण विभाग था। लोक निर्माण, जिसको आज के समय में PWD कहते हैं, तो समय दीवाने इमारत लोक निर्माण विभाग था। तो ये विभाग थे। ये सारे विभाग वजीर के अंडर में, मतलब प्रधानमंत्री, वजीर को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो वजीर था, उसके अधीन ये सारे विभाग रहते थे। इसके बाद दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। और इस सैन्य विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो आरिजे मुमलिक के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य सैनिकों की भर्ती करना, वेतन देना, उनका प्रशिक्षण कराना, निरीक्षण करना, जांच और सैन्य अभियान के लिए भी भेजना, यह कार्य सब सैन्य विभाग का था। तो कौन? दीवाने अर्ज। इसके बाद दीवाने रसालत लिखा होगा, कहीं कहीं आपको रसालत मिलेगा लिखा, कहीं कहीं रिसालत मिलेगा, दोनों एक ही है। विदेश विभाग था। दीवाने रिसालत या रसालत विदेश विभाग था। ये विदेशियों से संपर्क भी करता था। उसका एक काम और था, ये धार्मिक मामलों का भी, इसे यही विभाग जो था, ये दीवाने रिसालत जो विदेश विभाग था, विदेशियों से संपर्क का कार्य भी ये विभाग करता था, और धार्मिक मामलों का भी कार्य यही विभाग करता था। जैसे ऊपर वित्त विभाग और लोक प्रशासन का कार्य दीवाने विजारत करता था, उसी तरह दीवाने रिसालत या रसालत विदेश से संपर्क भी रखता था, और धार्मिक मामलों से संबंधित कार्य भी ये विभाग करता था। दीवाने हिंसा आपका पत्राचार विभाग था। ये जो भी सुल्तान जो भी शाही घोषणा का मसवीदा ये विभाग तैयार करता था। सुल्तान की शाही घोषणा पत्र या आदेश पत्र जो आदेश होते थे उसकी मसवीदा तैयार करना, और उस शाही घोषणा को लोगों तक, जनता को जानकारी देना, जारी करना, ये विभाग का कार्य था। इसके बाद जो भी इनके अधिकारी होते थे, जैसे दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने रसालत, इन विभाग से जो पत्राचार के माध्यम से जो वार्तालाप होती थी, वो भी कौन विभाग करता था? दीवाने हिंसा करता था, इसलिए इसको पत्राचार विभाग कहा गया। इसके बाद दीवाने वकूफ ये जलालुद्दीन खिलजी ने इसको विभाग की स्थापना की थी, और ये व्यय विभाग था। व्यय जो खर्चे होते थे, सल्तनत काल के खर्चों का हिसाब किताब एक रजिस्टर के तौर में रखने लगा था, तो इसने इस विभाग की दीवाने वकूफ की स्थापना की थी। व्यय विभाग था, किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। इसके बाद दीवाने मुस्तक राज राजस्व विभाग था। दीवाने मुस्तक राज को राजस्व विभाग कहा गया, और ये इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसके बाद दीवाने अमीर कोई कृषि विभाग, और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि में सुधार हेतु एक विभाग
नया विभाग दीवाने अमीर कोई की स्थापना की थी? कृषि विभाग था। किसने? एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद ये देखिए महत्वपूर्ण है आपका, दीवाने खैरात, दीवाने खैरात को दान विभाग, दीवाने इस्तेहाक को पेंशन विभाग। मतलब ये समझिए, पेंशन देने की व्यवस्था को सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत का शासक है फिरोज शाह, एकमात्र शासक थे जिसने सैन्य कर्मचारियों को मतलब सेवानिवृत्त होने के बाद उनको पेंशन दी, और वृद्धाओं को पेंशन देने का शुरुआत किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और दीवाने इस्तेहाक विभाग था, दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग। इसके बाद दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान, बंदगान से बंद से समझ में आ रहा, बंदा, बंदा मतलब दास विभाग, दीवाने बंदगान दास विभाग। तो ये दीवाने खैरात, दीवाने इस्तेहाक, दीवाने बंदगान, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवाने खैरात, खैरात, खैरात समझिए दान विभाग, दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग, और दीवाने बंदगान, बंद मतलब दास विभाग। तो ये था आपके, ये सल्तनत काल के प्रमुख विभाग थे। फिर से एक बार नजर में देखिए, दीवाने विजारत वित्त विभाग, दीवाने इसराक लेखा परीक्षा विभाग, दीवाने इमारत लोक निर्माण विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, सर्वोच्च अधिकारी आरिज मलिक, दीवाने रसालत या रिसालत विदेश विभाग, दीवाने इंशा पत्राचार विभाग, दीवाने वकूफ व्यय विभाग, दीवाने मुस्तकराज राजस्व विभाग, दीवाने अमीर कोई कृषि विभाग, दीवाने खैरात दान विभाग, दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग, दीवाने बंदगान दास विभाग। तो ये सल्तनत काल के प्रमुख विभाग थे। और अगली क्लास में बात होगी दिल्ली सल्तनत, जो सल्तनत काल की जो प्रमुख रचनाएं हुई थी, जैसे तारीख फिरोज शाही, फतुहत जहांदरी और फतुहत फिरोज शाही, इन सब रचनाएं, ऐसी जो रचनाएं हुई थी